हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने राकेश टिकैत से बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में आया है, हम आपको सुनवाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ है। करनाल में मुजफ्फरनगर से क्या अलग होने जा रहा है? अरे करनाल में भी ठीक होगा। ये क्या दिलो क्या घर गए सीधे मुजफ्फरनगर से यहीं आएंगे बस। यहाँ में पंचायत के बाद घेराव करेंगे मनीष सचावाले का? नहीं अयो घिराव भी तो है, करनाल में आगे तो घिराव भी तो है। नहीं, किसान अनाज मंडी से आगे जाएंगे। क्या पता, आप देखेंगे, सलाह करेंगे भाई। हमारे राज्यपाल जी बैठे, हमारे लीडर हैं सब यहाँ पे, जो संयुक्त मोर्चा कहेगा। यानी कि संयुक्त मोर्चा भी तय करेगा आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है। आगे वो तय करेगा। अच्छा, अगला कार्यक्रम क्या है? अरे यहाँ जान दो पहले, कुछ तो बताइए आज के बारे में। अरे आज के बारे में ये पता नहीं कि क्या प्रोग्राम है। मतलब एक धारा पे जी इतनी फोर्स लगा रहे हैं तो भाई धारा हम भी 288 साथ लगावे, मतलब इनकी 144 तो आपकी 288 लगा के चले। बाबा टिकैत वाली। हाँ 8 बजे तक तो आपका प्लान नहीं था करनाल का? नहीं हमारा तो शुरू से पहले से प्लान था। किससे पूछा? आपके मोर्चे में फोन करके। अरे किसे पता कहीं फिर एक बार एकता दिखाने की बात है। हाँ नहीं सब एक ही तो है, सबका प्रोग्राम था। बिल्कुल। सबसे पहले अनिला जी, 28 अगस्त को जो करनाल में हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? और जो किसानों की मांग है, जिस तरह से वो एसडीएम का एक वीडियो हमने भी देखा था, एसडीएम भड़काते हुए नजर आ रहे थे पुलिस वालों को, उसके बाद लाठीचार्ज होता है जिसमें कई किसानों के सिर फूट जाते हैं। किसान आज की इस महापंचायत से पहले जो डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है उन्हें मान लिया जाएगा या फिर ये विवाद अभी लंबा खींचेगा? देखिए समीर जी, जो किसान भाई हैं वो बिल्कुल अपनी डिमांड रखें। उनको 3 कानूनों से जो बैर है या फिर जो एमएसपी को लेकर जो बात कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार का मसला है, ठीक है। पर मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सभी पूरी दुनिया देख रही है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज्य हैं, ये पंचायत महापंचायत वहीं क्यों हो रही? पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं, अनिला जी के पास हम दोबारा जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, जरा ये बताइए कि 21 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप सीधे बात कर लीजिए, जिस दिन आप लोग का बात करने का मन हो, कोई दिक्कत हो बात कर लीजिए। अब मुजफ्फरनगर से लेकर करनाल तक की जो भीड़ हो रही है, क्या आप लोगों ने बातचीत नहीं की, इस वजह से आप माहौल बना रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि सरकार तो कह रही थी आप लोगों से कि आइए एक फोन कॉल कर दीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार है, कोई भी मसला। देखिए, पहले जो बातचीत होती थी उसमें सरकार निमंत्रण भेजती थी कि भाई इस स्थान पर इतने बजे इस तारीख को आप आ जाइएगा। और इस विषय में जो है 22 जनवरी के बाद से कोई चर्चा पिछले 8-9 महीने से नहीं हुई है। इस बारे में 3 महीने पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने एक चिट्ठी भी लिखी थी सरकार को कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हमें समय, स्थान और तारीख बता दीजिएगा। लेकिन उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया है। तो आज भी ये कोई पत्र जारी कर दें या ये बुला लें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, जो अभी हमारी बहन अनिला सिंह जी कह रही थी कि भाई ये भाजपा की सरकारों के खिलाफ है। अरे भाई, जब ये पंजाब से किसान दिल्ली आ रहे थे तो यही भाजपा की सरकार, खट्टर सरकार थी, जिसने सड़कों पे ट्रेंचेस खोद दी थी, कंटेनर लगा दिए थे, बैरिकेड लगा दिए थे, लाठीचार्ज की थी, पानी की बौछार की थी। तब ये भाजपा की सरकार किसानों के आड़े क्यों आई? अगर इनको बहुत जो है दिक्कत थी जब दिल्ली जा रहे थे केंद्र सरकार के विरुद्ध में, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये काले कानून बनाए थे और एमएसपी की लीगल गारंटी देने की जो मांग है जी, वो भी केंद्र सरकार के तो प्रति है। पुष्पेंद्र जी, तो ये क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? अनिला सिंह जिन बातों का जिक्र कर रही थी, वो कह रही थी कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां महापंचायत हो रही है। पहले यूपी, फिर अब आप लोग हरियाणा चले गए, ये स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है क्या? हाँ, बता तो दिया मैंने कि भाई ये भाजपा की सरकार हमारे आड़े आई थी, पहली बात। हाँ। दूसरा, ये जो करनाल में कांड हुआ है ये इनके इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। जो एसडीएम ने कहा है इनके सिर फूटे होने चाहिए, सिर फोड़े भी गए, जिसके तहत जो है एक हमारे किसान भाई की वहां पर जो है मौत हो गई, शहीद हो गया। और काफी सारी संख्या में, बड़ी संख्या में किसान घायल हुए, सर फोड़े गए, जो लंबे टांके को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। दूसरा, जो आप डेथ की बात कर रहे हैं, वो सरकार ये कह रही है कि देखिए वो कार्डिक अटैक था, वो मौत नहीं हुई उस तरह से। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह बीजेपी विरोध हो गया है किसान आंदोलन? क्योंकि जो मुख्य मांगे थी अब वो सुनाई भी कम पड़ती है मंचों से राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा होती है। मंचों से पूरी सुनाई पड़ रही है। पूरा हर जो है 8 घंटे जो पंचायत वहां चली मुजफ्फरनगर में, सब लोगों ने कहा कि इस मांगों को मान लिया जाए। हमारी वोटों से सरकार बनी है 300 सीटों से। अगर ये बात नहीं मानेगी तो इनको हटाने का काम करेंगे। ये राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।